आज का जो न्यूज है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस न्यूज में मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें शामिल है कॉलेजों में क्लास लगाने और सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा ऑफलाइन कराने। सीबीएसई की डेट शीट आ गई है 10वीं 12वीं के एग्जाम को लेकर। कॉलेजों में खाली सीटों की जानकारी, एमएससी नर्सिंग बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और सीजी बोर्ड मुख्य परीक्षा को लेकर भी यहाँ पर न्यूज है। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में एंड तक। मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट खबरें लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी अनुदान प्राप्त और प्राइवेट कॉलेज में 8 नवंबर से ऑफलाइन कक्षाएं लगाई जाएगी। विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था की जिम्मेदारी प्राचार्यों को दी गई है। इसके अनुसार वहां चाहे तो महाविद्यालय की कक्षाओं में उपलब्ध बैठक क्षमता के अनुसार 50% यानी किसी कक्षा में यदि एक साथ 60 बच्चे की बैठने की व्यवस्था है तो 30-30 विद्यार्थियों के 2 बैच बनाकर अल्टरनेट क्रम में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जा सकती है, या फिर 2 पालियों में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। फिलहाल क्लास की व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रिंसिपल के ऊपर डाल दी गई है। कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने कहा कि अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है, ऐसे में ऑफलाइन मोड पर कक्षाएं ली जा सकती है। अतः अब ऑफलाइन कक्षाएं लगाई जाए। एक तो अभी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, दूसरा त्योहार का भी माहौल है, अतः त्योहारों की छुट्टियों के बाद सभी कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं लगाई जाए। जिन महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी है वहां अतिथि प्राध्यापकों से सेवाएं ली जाए, लेकिन हर हाल में ऑफलाइन क्लासेस लगाई जाए। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करना भी अनिवार्य होगा। 2 गज की दूरी रहे, विद्यार्थी मास्क का प्रयोग करें और समय समय पर हाथ को सैनिटाइज करें। उन्होंने प्राचार्यों से कहा है कि पहले प्रैक्टिकल की कक्षाएं ली जाए, विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में ले जाए, उपकरणों की जानकारी दे और प्रैक्टिकल पहले कराया जाए। इससे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की प्रायोगिक और व्यवहारिक जानकारी मिल सकेगी। इसके बाद उनकी थ्योरी कक्षाएं लगाई जाए। बाद में यदि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो थ्योरी की ऑनलाइन जानकारी उन्हें दी जा सकती है। अतः प्रैक्टिकल कक्षाओं पर पहले ध्यान दिया जाए, इससे उन्हें प्रोजेक्ट बनाने में सहूलियत होगी। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार अभी 25 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी अनुदान प्राप्त और प्राइवेट कॉलेजों में रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने पोर्टल खोल दिया है। साइंस कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव को छोड़कर सभी कॉलेजों में रिक्त सीटों के लिए एक बार फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके बाद 6 नवंबर तक दिवाली की छुट्टी रहेगी। 7 को रविवार है। 8 से थ्योरी कक्षाएं ऑफलाइन लगेगी। इसके लिए प्राचार्यों को अभी से तैयारी करने को कहा गया है। दिसंबर में प्रस्तावित प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दिया है। इसके अलावा अप्रैल मई में वार्षिक परीक्षा 2022 आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अभी से सभी प्राचार्य, अधिकारियों और कर्मचारियों को तैयारी के लिए कहा गया है। तय समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि परीक्षा की तैयारी करते समय अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को किसी की तरह की परेशानी न हो। करीब 1.5 साल बाद ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत की जा सकेगी। इसके अलावा छात्रों के लिए नियमित रूप से पढ़ाई रखने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं और सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं ऑफलाइन होगी इस बार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने सोमवार को 10वीं और 12वीं की टर्म 1 के 22 मेजर विषयों की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 1 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच होगी। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड ने सभी स्कूल को माइनर विषयों की परीक्षा की डेट शीट अलग से भेजी है। 12वीं के माइनर विषयों की परीक्षा 16 नवंबर और 10वीं की 17 नवंबर से शुरू होगी। पहली बार सीबीएसई 2 हिस्सों में बोर्ड परीक्षा ले रहा है। इससे पहले टर्म की परीक्षा नवंबर दिसंबर और दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च अप्रैल में होगी। पहले टर्म में 90 मिनट के पेपर में केवल ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि टर्म 2 में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2021-22 में हाई और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा
के लिए नियमित विद्यार्थियों को आवेदन भरने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। छात्र 550 रुपये विलंब शुल्क के साथ 20 अक्टूबर तक आवेदन भर सकते हैं। पहले 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी। कुछ छात्र निर्धारित तारीख तक फॉर्म नहीं भर पाए। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विलंब शुल्क 550 रुपये के साथ 20 अक्टूबर तक परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरने की अनुमति है। पूर्व सैनिक के मेधावी पुत्र और बेटियों जिन्होंने 6वीं से 12वीं तक 71% से ज्यादा और स्नातक में 60% से ज्यादा अंक मिले हैं, वे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। समामेलित विशेष निधि से शैक्षणिक सत्र 2020-21 की छात्रवृत्ति के लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। जिन पूर्व सैनिकों का पंजीयन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रायपुर में हुआ है, वे बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कार्यालय से ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल किया जा सकता है। एमएससी नर्सिंग व पोस्ट बेसिक नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा 24 अक्टूबर को होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। परीक्षार्थी ऑनलाइन एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। डाक से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। एमएससी नर्सिंग की परीक्षा सुबह 10 बजे से होगी, जबकि पोस्ट बेसिक नर्सिंग की परीक्षा 24 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से होगी। बात करते हैं बालोद जिले की, तो जिले के सभी 13 सरकारी कॉलेजों में विभिन्न संकायों के फर्स्ट ईयर की रिक्त सीटों पर अब 25 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकेंगे। इस संबंध में शासन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालय कॉलेज को आदेश जारी किया गया है, जिसके आधार पर कॉलेज प्रबंधन भी सूचना दे रहे हैं कि एक बार फिर मौका मिला है। जिन्हें एडमिशन लेना है वे दस्तावेज लेकर पहुंचे। जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं उन्हीं को प्रवेश मिलेगा। ऑफलाइन वालों के लिए ये अभी भी नो एंट्री रहेगी। जिले के 13 सरकारी कॉलेजों में फर्स्ट ईयर की कुल 5250 में से 909 सीटें खाली हैं। लीड कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य जेके खलखो ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। कॉलेज में स्टूडेंट कम आ रहे हैं, इसलिए ऑफलाइन अभी नहीं हो रही है। अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती के लिए विभाग के सचिव ने आयुक्त को निर्देश दिए। जल्द ही अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती हो जाएगी। आइए देखते हैं कि बालोद के जिले के इन कॉलेजों में कितने सीटें खाली हैं। तो लीड कॉलेज बालोद में गणित में 65, कंप्यूटर साइंस में 27, बीसीए में 22 सीटें खाली हैं। और गर्ल्स कॉलेज बालोद में बीए में 53, गणित में 89, बीकॉम में 85 सीटें खाली है। दिल्ली राजहरा कॉलेज में बीए में 6, बीकॉम में 40, बीएससी गणित व बायो में 34 सीट खाली हैं। गुरूर कॉलेज में बीकॉम में 10, गणित में 15 सीटें खाली है। अर्जुंदा कॉलेज में गणित संकाय में 90 में से 30 सीट खाली है। अरमरी कला कॉलेज में गणित में 28, कंप्यूटर साइंस में 23, बीकॉम में 13 सीटें खाली है। शासकीय कॉलेज माहूद में बीकॉम में 83, बीएससी में 67 और बीए में 32 सीटें खाली है। शासकीय कॉलेज बेलौदी में बीए में 5, बीकॉम में 35, बीएससी बायो में 10 सीटें खाली है। मंगचुआ कॉलेज में बीए में 1, बीकॉम में 47, बीएससी बायो में 14 सीटें खाली है। खेरथा बाजार कॉलेज में बीकॉम में 20 सीटें खाली है। डोंडी कॉलेज में गणित में 8, बीकॉम में 16 सीटें खाली है। गुंडरदेही कॉलेज में बीकॉम में 13 सीटें खाली है। शासकीय कॉलेज डोंडी लोहारा में यहाँ पर बीए में 200, बीएससी बायो में 70, माइक्रोबायोलॉजी में 30, गणित में 30 सीटों में एडमिशन ले चुके हैं। बीकॉम में सिर्फ 60 में से 18 सीटें खाली है। प्रवेश की तारीख बढ़ते ही कॉलेजों में रिक्त सीटों की पड़ताल हो रही है और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय ने आदेश जारी किया है और कहा है कि यदि किसी छात्र ने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार पंजीयन नहीं कराया है तथा महाविद्यालय और अध्ययनशालाओं में सीटें रिक्त है तो महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अध्ययनशालाओं के अध्यक्ष पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दे सकते हैं। बालोद से खाली सीटों के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पीजी कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस में 150 सीटों के विरुद्ध 123 सीटें भर गई है और 27 सीटें खाली है। बीएससी गणित में यहाँ पर 65 सीटें खाली है। बीसीए फर्स्ट ईयर में 22 सीट खाली है। एलएलबी प्रथम वर्ष में 80 सीटें भर गई हैं। राजनांदगांव से खबर है तो दिग्विजय महाविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में बीए जेएमसी में
रिक्त सीटों के लिए ऑफलाइन प्रवेश की तिथि 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। यहाँ त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम है। BA-JMC में किसी भी विषय से 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। उपरोक्त विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थी पत्रकारिता, जनसंपर्क, फोटोग्राफी, लेखन, संपादक, एंकर, न्यूज रीडर आदि विभिन्न पदों एवं क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी उपक्रमों में रोजगार के साथ स्वतंत्र पत्रकारिता एवं स्वरोजगार के अवसर भी इस क्षेत्र में है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।